जिसमें केवल विधानसभा ही है, विधान परिषद नहीं है। ठीक है ना। तो ये सब लोग जो है ना निर्वाचन में भाग लेते हैं और वह राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। ठीक है। अब राष्ट्रपति का चुनाव कितने दिन का होता है? तो राष्ट्रपति का चुनाव अब 5 साल के लिए होता है। ठीक है। 5 साल जैसे पूरेगा फिर चुनाव होगा। पुरने से पहले ही चुनाव हो जाता है ताकि उस तिथि को नया राष्ट्रपति शपथ ले ले। ठीक है। अब आपको मन में होता होगा कि क्या उस 5 साल की अवधि के पहले भी राष्ट्रपति जी पद से हट सकते हैं या हटाया जा सकता है? ये मन में प्रश्न होगा। तो उसका उत्तर है कि राष्ट्रपति जी यदि अपनी इच्छा से यानी स्वेच्छा से चाहे तो अवधि के अंदर 5 साल के अंदर इस्तीफा दे सकते हैं, यानी त्याग पत्र दे सकते हैं। ठीक है। यदि संसद को ऐसा लगे कि हमारे राष्ट्रपति जी सही से काम नहीं करते हैं तो वह संसद उनको उनके खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव ला सकती है। लेकिन एक शर्त है कि महाभियोग का प्रस्ताव लाने से 14 दिन पहले इसकी सूचना राष्ट्रपति महोदय को देना होगा। संसद यदि महाभियोग का प्रस्ताव लाना चाहती है तो इसकी 14 दिन पहले राष्ट्रपति महोदय को इसकी जानकारी दे देना होगा, सूचना दे देना होगा। यदि संसद 2/3 मतों से उस महाभियोग के प्रस्ताव को पारित कर देती है तो राष्ट्रपति स्वयं पद से हट जाते हैं। ठीक है। तो एक यह तरीका है। या बीच में यदि राष्ट्रपति जी की किसी कारणवश प्राकृतिक मौत हो जाती है यानी उनकी मौत हो जाती है तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति महोदय का कार्य देखना शुरू कर देते हैं और एक संविधान द्वारा समय निर्धारित कर दी गई है कि 6 महीने के अंदर राष्ट्रपति का चुनाव कर लेना होगा। यह है राष्ट्रपति जी 5 साल की अवधि में कैसे हट सकते हैं, क्या हो सकता है, ये सारी बातें हैं। अब राष्ट्रपति जी एक सबसे बड़ी बात है कि राष्ट्रपति टाइम देखिए, राष्ट्रपति महोदय जो है उनके बारे में यह कहा गया है कि संवैधानिक प्रधान है। अभी तो हमने कहा कि राष्ट्रपति को बहुत बड़ी शक्ति है, लेकिन हम ये कह रहे हैं कोई संवैधानिक प्रधान है। मन में होता कि अभी कौन चीज हो गया, इसका मतलब कि दूसरा भी कोई प्रधान है क्या? तो राष्ट्रपति को संविधान के द्वारा सारी शक्तियां दी गई है, लेकिन राष्ट्रपति के जितनी सारी शक्ति प्राप्त है, हमारे एक संविधानविद ने कहा राष्ट्रपति के बारे में, भारतीय राष्ट्रपति के बारे में, कि संविधान ने भारत के राष्ट्रपति को एक हाथ से अधिकार दिया और दूसरे हाथ से छीन लिया। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि राष्ट्रपति को संविधान के द्वारा जितने भी अधिकार प्राप्त हैं, राष्ट्रपति जी उन सारे अधिकारों का प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं कर पाते हैं। उनके सारे अधिकारों का प्रयोग व्यवहारिक रूप से मंत्रिपरिषद करता है। राष्ट्रपति महोदय मंत्रिपरिषद के द्वारा लिए गए निर्णय को कहीं ना कहीं मानने के लिए बाध्य हो जाते हैं। इसलिए हमारे संविधान में यह भी कहा गया है कि राष्ट्रपति संवैधानिक प्रधान है तो प्रधानमंत्री वास्तविक प्रधान है, क्योंकि राष्ट्रपति के सारे अधिकारों का प्रयोग प्रधानमंत्री अपनी मंत्रिपरिषद के द्वारा करते हैं। जैसे हमने बताया था कि कानून बनाने की प्रक्रिया में
अंतिम निर्णय राष्ट्रपति के यहाँ जाता है, उनके सिग्नेचर से वह कानून बनता है, लेकिन राष्ट्रपति जी उसको मानने के लिए बाध्य हो जाते हैं। एक बार लौटाते हैं, फिर यदि संसद पास करके भेजता है तो दोबारा लौटा सकते हैं, यदि तीसरा बार पास करके भेजता है तो वो लौटा नहीं सकते हैं। तो बाध्य हुए कि नहीं हुए? ठीक है। तो वास्तविक प्रधान हमारे प्रधानमंत्री जी हैं। अब कहिए कि क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री कैबिनेट का हेड होता है। प्रधानमंत्री कैबिनेट का क्या होता है? पूरे मंत्री परिषद का हेड होता है, सर्वोच्च होता है, प्रधान होता है। इसलिए मंत्री परिषद के हर निर्णय प्रधानमंत्री की सहमति से ही संभव होती है। क्या? इसलिए हम प्रधानमंत्री को वास्तविक प्रधान कहते हैं। वह देश के वास्तविक प्रधान है। तो हम लोग यहां यह जान गए कि राष्ट्रपति का मतलब स्थिति। अब जो है हम लोग अगला वीडियो में राष्ट्रपति के अधिकार और कार्य पर विस्तार से चर्चा करेंगे।